हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलग है और कंडक्टिविटी अलग है और उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ओके, दोनों भी अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है वो देखना है हमें, और फिर हमें देखना है कंडक्टिविटी क्या है। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है और ये जो कंडक्टिविटी है उनमें रिलेशनशिप किस तरह से आप देख सकते हो वो भी हमें आज देखना है। सो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये है ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ फॉर द रेजिस्टेंस। अब ओहम्स लॉ फॉर द रेजिस्टेंस क्या है? R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ओके, अब R किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, अगर कोई मटेरियल है उस मटेरियल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वन पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट तक अगर ट्रांसफर हो रहा है, सो अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस है, ओके, सो वो कहलाएगा R, रेजिस्टेंस। ओके, अब ये रेजिस्टेंस किस तरह से आएगा? वोल्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल करंट I। ओके, यानी कि ये हुआ V डिवाइड बाय R। ओके, अब वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर ये कोई मटेरियल दिया गया है और इस मटेरियल में यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना है। सो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट वन पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट तक ट्रांसफर होने में उसे हेल्प हो जाएगी। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लोगे डिवाइड बाय जो इलेक्ट्रिकल करंट आप सप्लाई कर रहे हो वो अगर उनका यानी कि आप उन दोनों को डिवाइड कर लोगे, सो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस R। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, ये हुआ ओहम्स लॉ फॉर द रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ओके, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है उसका जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसके लिए सिंबल क्या है? कैपिटल G। ओके, कैपिटल G। अब ये जो कैपिटल G है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, वो क्या है? वो इनवर्स है किसके? रेजिस्टेंस के। इलेक्ट्रिकल करंट जो कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो कुछ हो रहा है वो इनवर्स है किसके? रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, यानी कि ये इनवर्स है। ओके, इसलिए G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, ये हुआ इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R। ओके, अब ये जो G है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसके लिए जो यूनिट है वो है साइमन। उसका SI यूनिट क्या है? साइमन। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसका जो SI यूनिट है वो SI यूनिट क्या है? साइमन्स। ओके, अब ये हुआ ओहम। ये ओहम जो है वो SI यूनिट है किसका? रेजिस्टेंस का। अब ये जो ओहम है वो ओहम है SI यूनिट किसके लिए? R, रेजिस्टेंस के लिए। ओके, अब ये इसे कहा जाता है ओमेगा, इसे कहा जाता है ओमेगा, इसे कहा जाता है ओमेगा। ओके, अब ये हुआ A। अब A जो है, A है एम्पियर और ये है SI यूनिट किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। A जो है वो है एम्पियर, जो SI यूनिट है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। अब ये हुआ वोल्ट, ये SI यूनिट किसके लिए है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V के लिए। जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उसके लिए जो SI यूनिट है वो है V, यानी कि वोल्ट। ओके, अब आप देख सकते हो G फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब ये सिंबल हुआ इसका। सो ये जो है उसका जो सिंबल है वो है साइन। ओके, अब अगर G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R होगा, ओके, और R के लिए ओमेगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हो ओहम, आप ये भी कह सकते हो। अब ये जो ओहम है ये यहां पर इनवर्स हो चुका है। देखिए ये इनवर्स हो चुका है। क्यों? G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R है। ओके, अब अगर G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R है और R के लिए जो यूनिट है ये सारे वो है ये। ओके, यानी कि ये वो इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये इनवर्स है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए।
सो साइमन इज इक्वल टू पर ओम। ओके, ये यूनिट हो चुका है। अब इज इक्वल टू एम्पियर पर वोल्ट। अब एम्पियर पर वोल्ट को क्यों लोगे? क्योंकि पता है आपको R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R है। ओके, अब V के लिए V और I के लिए A। ओके, अब यहाँ पर जो R है वो है इनवर्स है, यानी कि ये जो ओहम है वो है इनवर्स है। और अगर ये इनवर्स है यानी कि ये भी इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये A बन जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब आप इसे ऊपर लोगे तो ये ऊपर वोल्ट हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस अगर इनवर्स है सो एम्पियर पर वोल्ट ये होगा यूनिट। ओके, यानी कि साइमन के बराबर क्या होगा? पर ओहम, उसके बराबर क्या होगा? एम्पियर पर वोल्ट। ओके, एम्पियर पर वोल्ट। ओके, अब ये जो एम्पियर पर वोल्ट है उसमें अगर बदलाव लाना चाहते हो तो ये होगा कूलम पर वोल्ट पर साइमन। ओके, कूलम पर वोल्ट, सॉरी कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। ओके, कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। क्यों? क्योंकि कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड। ओके, जो कुछ इलेक्ट्रिकल करंट पर सेकंड वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाएगा वो कूलम कहलाएगा, वो करंट कहलाएगा कूलम। अगर कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड होगा सो इसी एम्पियर की जगह पर आपको रखना है ये, इस एम्पियर की जगह पर, यानी कि ये देखिए ये एम्पियर है, ये एम्पियर है, यानी कि ये उस तरफ चला जाएगा, यानी कि कूलम पर सेकंड। यानी इस एम्पियर की जगह पर आपको रखना है ये, यानी कि ये। ओके, सो ये हो गया कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, अगर आप कोई मटेरियल लोगे और मटेरियल लोगे तो वो पर्टिकुलर लेंथ का होगा, पर्टिकुलर एरिया का होगा। ओके, जो कुछ लेंथ होगा, जो कुछ एरिया होगा उसमें आप रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे। ओके, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो कुछ लेंथ है उसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितना लेंथ बढ़ते जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो एरिया है उसे इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा सो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसे अगर इक्वालिटी में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसे अगर इक्वालिटी में आपको कन्वर्ट करना है सो आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद रखना होगा, वो होगा R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसे इक्वालिटी में आपने कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर डाल दिया है जो है रो। ओके, सो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। ओके, सो अब नेक्स्ट ये हुआ रेजिस्टेंस। ओके, ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है हमने देखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R, वो आपको पता है, इससे पहले हमने लिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को। अगर कोई मटेरियल आप लोगे, ओके, मटेरियल आप लोगे उसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जानना चाहते हो तो किस तरह से जानोगे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी घटेगा। ओके, सो इस तरह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन को, उसी तरह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, यानी जो कुछ मटेरियल दिया है अगर लेंथ बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटेगा, लेंथ कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को। ओके, उस मटेरियल के लेंथ को। सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है
ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसे अगर इक्वलिटी में हमें कन्वर्ट करना है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसे अगर हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखना होगा जो है k यानी कि कप्पा, k यानी कि कप्पा। अब g k a डिवाइड बाय l। ओके, अब यहाँ पर हमने दिया है g k यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी k फॉर कप्पा। ओके, सो ये जो कंडक्टिविटी है k उसके बराबर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। लेकिन कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा, सो 1 1 कैंसिल, बचेगा यही। अगर कोई मटेरियल आपने लिया हुआ है और वो मटेरियल उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मीटर स्क्वायर और जो उसका लेंथ है वो अगर होगा 1 मीटर, सो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा g k यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। ओके, दोनों के लिए सिंबल अलग है, दोनों भी अलग है लेकिन वो इक्वल है। कब इक्वल है? जब मटेरियल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन का होगा और उसका जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा, तब। ओके, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ये जो कंडक्टिविटी है वो इक्वल होगा। अब जो कंडक्टिविटी है यहां पर हमने लिया हुआ, देखिए g k, अगर k g l डिवाइड बाय a, देखिए यहां पर ये जो है ये k जो है इसे यहां पर ले लिया तो ये नीचे चला गया और इसे यहां पर ले लिया तो ये ऊपर चला गया, यानी कि ये बन गया l ऊपर चला गया और ये a। ओके, g और k को वहीं पर रख लिया और k a को यहां पर लाया तो वो नीचे चला गया यहां पर और l जो है वो ऊपर चला गया, यानी कि k g l डिवाइड बाय a। ये कहां से आया हुआ है? फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 4 से आया हुआ है। ओके, k g l डिवाइड बाय a। अब इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय r l डिवाइड बाय a। l डिवाइड बाय a वहीं पर है लेकिन ये 1 डिवाइड बाय r कहां से आ चुका है? ये देखिए ये यहां से आ चुका है। g इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय r, सो ये इस g के जगह पर ये वैल्यू रखा हुआ है 1 डिवाइड बाय r। सो इस तरह से ये हुआ k इज इक्वल टू g l डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय r l डिवाइड बाय a। ओके, सो ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो है यानी कि देखिए ये अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखोगे, देखिए अगर रो को हम यहीं पर रख लें और हम r को वहीं पर रख लें, सो ये l वहां पर चला गया तो ये a ऊपर आ जाएगा और l यहां पर आ जाएगा इस तरह से। सो यही वैल्यू जो है यहां पर पुट किया हुआ है, यही जो वैल्यू है ये वैल्यू यहां पर पुट कर लिया हमने। सो ये बन गया k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो। ओके, सो ये जो k है कंडक्टिविटी वो इनवर्स है किसके? रेजिस्टिविटी के। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो मींस रेजिस्टिविटी। ओके, सो ये जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? रेजिस्टिविटी को। ये किसको है? रेजिस्टिविटी को। यानी कि हमने यहां पर दो देखा, देखो ये एक रिलेशन देखा और ये एक रिलेशन देखा। इन दो रिलेशंस को आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं दो रिलेशंस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इन्हीं दो रिलेशंस की वजह से ये सारे इक्वेशंस हमने लिए हुए हैं। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इन दो रिलेशंस को हमें दिखाना है, इसलिए हमने लिया हुआ है और एग्जामिनेशन में इसी दो रिलेशंस पर बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो ये दो रिलेशंस आप याद रखिए। G is equal to K यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। लेकिन कब? जब कोई मटेरियल 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन का होगा और उसका जो लेंथ होगा वो अगर 1 मीटर का होगा तब। ओके, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा, तब ये G is equal to K है। ओके, और यहाँ पर K is equal to 1 divided by rho यानी कि रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी
ओके, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये याद रखिए। और देखिए अगर K इज इक्वल टू पर ओम, सॉरी ये जो K है कंडक्टिविटी, उसका जो SI यूनिट है, K जो है कंडक्टिविटी उसका जो SI यूनिट है वो क्या है, पर ओम पर मीटर, या फिर आप ले सकते हो पर ओम पर सेकंड। ओके, K कंडक्टिविटी इसका जो SI यूनिट है वो है पर ओम पर मीटर या फिर पर ओम पर सेकंड। सो ये हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखिए यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखा हुआ है, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और फिर हमने देखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो, फिर देखा हमने कंडक्टिविटी इस तरह से, और ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो हमने देखा हुआ। यहाँ पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट।